इस कुख्यात नक्सली के लिए जेल में लगेगी अदालत। बम मारकर किया था जेल ब्रेक। 2 किलोमीटर दूर तक सुनाई दी थी बम और गोलियों की आवाज। कोई भी अपराधी हो या निपटारा, उसकी सुनवाई कोर्ट में की जाती है और फैसला जज साहब सुनाते हैं। लेकिन बिहार में एक मामला ऐसा है जिसकी सुनवाई के लिए जज साहब खुद जेल पहुंचेंगे। जेल में जिसकी सुनवाई की जाएगी वो कोई मामूली अपराधी नहीं है, बल्कि एक कुख्यात नक्सली है। ये वो नक्सली है जिसने 19 साल पहले बिहार समेत पूरे देश को चौंका दिया था। दरअसल जेल पर भीषण हमला कर इस कुख्यात नक्सली को उसके हजारों साथी छुड़ा ले गए थे। इसके साथ जेल में बंद 341 कैदी भी फरार हुए थे। उस कुख्यात नक्सली का नाम है अजय कुमार, जिसे अजय कानू उर्फ रवि जी के नाम से भी जाना जाता है। अजय कानू के मामलों की सुनवाई को लेकर बिहार सरकार ने पटना के बेऊर जेल में ही जज साहब की व्यवस्था की है। राज्य सरकार के सामान्य प्रशासन विभाग की तरफ से इस संबंध में नोटिफिकेशन भी जारी कर दिया गया है। सामान्य प्रशासन विभाग की तरफ से यह स्पष्ट किया गया है कि पटना उच्च न्यायालय के आदेश के संदर्भ में अजय कुमार उर्फ अजय कानू के विरुद्ध लंबित मामलों की सुनवाई के लिए केंद्रीय जिला और पटना सत्र न्यायाधीश छेदीराम सुनवाई करेंगे। आपको बता दें कि वर्तमान में अजय कानू जमानत पर हैं। आखिर कौन है अजय कानू? तारीख 13 नवंबर 2005 शाम करीब 6:30 बजे से 7 बजे के बीच का वक्त। फिजा में गुलाबी सर्दी के बीच बिहार के जहानाबाद जिले से एक खबर फैली। खबर ऐसी जिसे सुनकर हर कोई दंग रह गया, जिससे पूरा प्रशासनिक तंत्र भी हिल गया। यहाँ तक कि राज्य सरकार के हाथ पांव सुन्न हो गए। दरअसल इस दिन जहानाबाद के जिला जेल पर बड़ा हमला हुआ। करीब 1000 से भी अधिक मशीन गन, बम और आधुनिक हथियारों से लैस नक्सली जेल पर टूट पड़े और नक्सलियों ने जेल ब्रेक कर कुख्यात नक्सली कैदी अजय कानू को छुड़ा ले गए। साथ में फरार हुए 341 कैदी। जेल ब्रेक होने से पहले इस जेल में 658 कैदी थे। जेल ब्रेक होने के बाद जब जिला प्रशासन ने पड़ताल की तब जेल में 341 कैदी कम पाए गए। ये सभी फरार हो चुके थे। इन्हीं फरार कैदियों में कुख्यात अजय कानू का भी नाम शामिल था। बताया जाता है कि इतनी बड़ी संख्या में इन नक्सलियों ने अजय कानू को जेल से फरार करने के लिए ही जेल पर हमला किया था। तस्वीर का दूसरा पहलू यह भी था कि इस घटना में जेल में पहले से बंद रणवीर सेना के कमांडर बीनू उर्फ बड़े शर्मा की भी हत्या कर दी गई थी। साथ ही एक पुलिसकर्मी की भी जान चली गई थी। 2 किलोमीटर दूर तक सुनाई दी बम और गोलियों की आवाज। इस जेल ब्रेक कांड के बारे में राज्य के पत्रकारों का कहना था कि नक्सलियों का हमला कुछ इस कदर था कि जेल से करीब 2 किलोमीटर पहले से ही बम और गोलियों की आवाज आनी शुरू हो गई थी, जिससे पूरे इलाके में दहशत फैल गई थी। लोगों को बाद में पता चला जेल पर नक्सलियों ने हमला कर दिया है। ये तांडव करीब 3 से 4 घंटे तक चला। चूंकि तब रात अपने दामन को बढ़ा चुकी थी, इसलिए पूरी रात इस इलाके के लोग दहशत में रहे। सुबह होने के साथ ही क्षेत्र के सभी लोग उस दिशा में भागे जिस दिशा से बम और गोलियों की आवाज आ रही थी। जब लोग वहां पहुंचे तो उन्होंने जेल के दरवाजे को खुला पाया था। 2 साल पहले हुआ झारखंड से गिरफ्तार अजय कानू को भगाने के लिए नक्सलियों ने जहानाबाद जेल पर हमला किया था। जानकार तो यहाँ तक कहते हैं कि इस पूरी घटना का सूत्रधार अजय कानू ही था। दरअसल अजय कानू की पहचान एक कुख्यात नक्सली की रही है। साल 1990 में हुई एक हत्या के मामले में वह करीब 12 वर्षों तक फरार रहा, लेकिन साल 2002 में वो पुलिस की गिरफ्त में आ गया और उसे जेल भेज दिया गया। अजय कानू के बारे में बताया जाता है कि अपने पिता की हत्या का बदला लेने के लिए वह नक्सली बन गया था। साल 2005 में जेल से फरार हुए अजय कानू को 2 साल बाद 2007 झारखंड से गिरफ्तार किया गया था। साल 2021 में उसे भागलपुर जेल भेज दिया गया था। फिलहाल अजय कानू जमानत पर रिहा है। ब्यूरो रिपोर्ट, संदेश वाहक।